साथियों फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों हजारों बेरोजगार युवाओं को लेके बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। वह साथियों हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है, सक्षम आईटी योजना, जिसके बारे में अभी कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी थी। और उसके बारे में कई और बातें जो है निकल के आई है, जिसके बारे में आप साथियों ने इन्फॉर्मेशन देवांगे। 10,000 रुपये जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा हर महीने। कौन कौन फार्म भर सका है, क्या आपकी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जब आप फार्म अप्लाई करोगे तो आपकी फ़ीस भी लगेगी। इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए, कौन कौन इसका फार्म भर सकेगा, 25,000 रुपये कब से मिलने शुरू होंगे, क्या इसके अंदर पेपर भी होगा। तो सारी बातों के लिए जो आप साथियों ने वीडियो ले आए हाँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों के जो हम मैसेज देखने मिले थे, आप साथियों ने दिखाई दिया सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, बस जितने भी सक्षम आईटी योजना के तहत बेरोजगार युवा अपना फार्म भरना चाहे हैं तो उनकी जॉब 5,000 रुपये पंजीकरण का शुल्क लगेगा। परीक्षा पास की तो वापस होंगे रुपये, यानी कि आपको जो है एक ट्रेनिंग देने का काम कराया जाएगा, जिसके तहत आपके फार्म भरवाए जाओगे। 5,000 रुपये शुल्क रहेगा आपका, और जो परीक्षा पास साथी कर देगा उसके 5,000 रुपये वापिस हो जाएंगे भाई। जिसने परीक्षा पास नहीं करी उनको नहीं मिलेंगे वापस भाई, उनके जब्त कर लिए जाएंगे रुपये। ठीक है। प्रदेश में बेरोजगार और वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम वाले परिवार के युवाओं को 5,000 आईटी जॉब मिलेंगी, यानी कि 5,000 युवाओं को स्टार्टिंग में दिया जाएगा। फिर 60,000 का टारगेट लेके चल रही है हरियाणा सरकार। भाई 60,000 युवाओं को हम जो है IT सक्षम युवा बनावाएंगे, जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम हमें सारे फार्म भर सके हैं। लेकिन कंडीशन रहोगी कि आप बिल्कुल बेरोजगार हो, ना आपके पास में कोई प्राइवेट नौकरी हो, ना सरकारी नौकरी हो, ना कोई खुद का रोजगार हो, बिल्कुल बेरोजगार घर पर बैठे हो। और उसकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा क्या क्या होनी चाहिए, उम्र भी, सारी बातें इसके अंदर रहेंगी साथियों। वह राज्य में जो है IT सक्षम युवा योजना चलाई है, 5,000 युवाओं को नौकरी देंगे। अब पात्र युवा जो है पोर्टल पर पंजीकरण करा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 5,000 रुपये पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा। बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी अगर उसने रोज़गार मिलने पर वापस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा चांस उसको उत्तीर्ण नहीं होता तो जमा कराई गई राशि जो जब्त कर ली जाएगी। पाठ्यक्रम बीच में छोड़ने पर भी पंजीकरण राशि वापस नहीं करी जाएगी। बाई चांस कुछ साथी पे पहले पंजीकरण कर लें, बीच में जो है कोर्स छोड़ दिया अपना। ठीक है। आयु सीमा आपकी रखी गई है 18 से लेके 35 साल। 18 से लेके 35 साल के जो युवा हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल रहेंगे भाई। रोजगार मिलने पर, यानी कि जो पाठ्यक्रम आपका सफलतापूर्वक यानी कि पूरा हो गया, आपने पास कर लिया, तो सरकार जो आपको 10,000 रुपये मासिक भत्ता देगी। यह भत्ता आपको 35 वर्ष की आयु तक मिलता रहेगा भाई, यानी कि भाई बहुत ही अच्छी खबर है यार भाई। वैसे आप जो है सक्षम योजना में अगर अप्लाई करा हाँ तो आपकी किसी दी 900 रुपये, किसी दी 1,500 रुपये, किसी दी 3,000 रुपये भत्ता मिला है। अगर कोई काम मिल जाता आपको तो 6,000 रुपये अलग से मिला है भाई। लेकिन इसके अंदर आपको बिना काम मिले 10,000 रुपये 35 साल लग मिलते रहोगे। राज्य सरकार की ओर से जो योजना के तहत पाठ्यक्रम पास करने के पर 2 साल के लिए रोजगार देगी, जिसमें ग्रेजुएट स्तर के जो युवा हैं, जो ग्रेजुएट युवा हैं उनको 20,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट सत्र के युवा हैं उनको 25,000 रुपये मासिक मानदेय भी मिलेगा। यानी कि 2 साल का आपको जो है इसके अंदर काम दिया जाएगा, जिसके तहत आपको 20,000 25,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा अगर आपको काम मिल चुका है तो। ठीक है। अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको भत्ता मिलता रहेगा 10,000 रुपये। इस योजना में बेरोजगारी भत्ता उसे ही मिलेगा जिसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं। योजना में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि 5,000 युवाओं में 2,500 को 1 साल तक रोजगार शायद न मिले भाई, इसलिए उनको मासिक भत्ता देने के लिए क्रेडिट ने 30 करोड़ रुपए का प्रबंध कराया है भाई। यानी कि भाई अगर 5,000 युवाओं को नौकरी यानी कि ये रजिस्ट्रेशन करवाओगे और उसमें से वह 2,500 की आस ना लगाइए वह काम मिल जाएगा। इनने पहले बता दिया है 5,000 युवाओं में से 2,500 को 1 साल तक रोजगार शायद न मिले भाई, 1 साल के बाद मिले। ठीक है। उसके लिए साथियों आगे इन्होंने बता दिया कौन कौन जो इसके अंदर आवेदन कर सका है।
वह आवेदन करते समय जो है पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए, ना कोई प्राइवेट धंधा करता हो, ना कोई सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरह से लग रहा हो, ठीक है। और वो जो है बिल्कुल बेरोजगार बैठा हो, कोई खुद का धंधा भी ना करता हो, रोजगार पाने वाला, ठीक है। तो जो आवेदक की जो क्वालिफिकेशन हो क्या होनी चाहिए, बीटेक हो, बीसीए हो, बीएससी हो या आईटी में ग्रेजुएट हो, एमए हो, एमटेक, एमएससी हो या उसके पास में जो है एमबीए आईटी में पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो ये जो है उसके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए पंजीकरण कर सकते हो। बेरोजगारी भत्ता पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि 1 माह उपरांत जो भाई शुरू कराया जाएगा। यानी कि भाई इस प्रकार से जो है जो साथी क्वालिफिकेशन पूछे थे उनको भी मिल चुकी है। आपकी उम्र 18 से 35 होनी चाहिए। किस प्रकार से आपको भत्ता मिलेगा, इसके प्रशिक्षण जो है जल्द से जल्द जो पंजीकरण शुरू कर दिए जाएंगे। जैसे इसकी भी जानकारी मिलेगी आप साथियों को जो जानकारी दे देंगे। आवेदक को यह अधिकार दिया जाएगा कि किस एजेंसी में 3 माह के प्रशिक्षण कोर्स में शामिल होना चाहता है। 3 महीने का जो है कोर्स होगा। अच्छा, अभी इसके लिए आटोन भी शामिल है और योग्यता और वरीयता के क्रम में जो आधार पर पहले पाव आओ और पहले पाव के आधार पर जो भाई मांग करने वाली सरकारी या निजी संस्थाओं में नियोक्ता किया जाएगा। मानदेय का भुगतान जो है सीधे मांग करने वाले विभागों, बोर्डों, निगमों में एजेंसियों के द्वारा कराया जाएगा। उसी प्रकार से प्रोसेस चला हुआ जैसे अब चला रखा है कि आपके जो पैसे हैं वो विभाग देगा जैसे वो मांग करेगा उस प्रशिक्षण वाले साथियों की, ठीक है। 1 साल बाद जो भाई विकल्प दिया जाएगा उसको युवा को भाई योजना के तहत 1 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद युवाओं के पास दूसरा विकल्प होगा। योजना के अनुसार ऐसे आईटी सक्षम युवाओं को हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा 17 के पाठ्यक्रमों को लेने का विकल्प भी दिया जाएगा। तो आप साथ लगे यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, ये प्रोसेस रहेगा। आप साथियों फिर भी जो समझ में नहीं आया तो आप साथी कमेंट कर देना और जैसे इसके फार्म वगैरह के लिए लिंक मिलेगा तो आपको भर के भी दिखा देंगे। आप साथियों वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।